सुबह के 4:30 बजे सड़कें शांत थी। नींद में डूबी हुई रात का सन्नाटा अभी गया नहीं था, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए या शायद किसी काम के लिए। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला पल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गुरुग्राम नेशनल हाईवे एग्जिट 9 ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये अब एक दर्दनाक याद बन गया है। एक ऐसी जगह जहां रफ्तार का कहर बरपा और 5 जिंदगियां हमेशा के लिए थम गईं। एक थार जो सपनों को लेकर चल रही थी, डिवाइडर से टकराई और पलट गई। पल भर में खुशी और उम्मीदें मातम में बदल गई। एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हम सभी ने कभी ना कभी रफ्तार का लुत्फ उठाया है, वो तेज हवा, वो रोमांच। लेकिन क्या हम भूल जाते हैं कि हर रफ्तार की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो कभी कभी चुकाने लायक नहीं होती। पुलिस की जांच बताती है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। राजीव चौक के लिए एग्जिट लेते समय नियंत्रण खो दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। कौन थे वो 5 लोग? किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के दोस्त। उनकी कहानियां अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। उनके परिवार अब सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम ने रफ्तार के ऐसे कहर का सामना किया है। कुछ महीने पहले भी एक होंडा अमेज ने एक थार को टक्कर मारी थी और थार बिजली के खंभे से जा अटकी थी। गनीमत रही कि उस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती, हर बार हम इतने भाग्यशाली नहीं होते। क्या हम सब इंतजार करेंगे कि जब तक ये हमारे अपने दरवाजे पर दस्तक ना दे? क्या हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम खुद इसका शिकार न हो जाएं? तेज रफ्तार, कुछ पलों का रोमांच, क्या वो हमेशा के लिए शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वो हमारे परिवार के आंसू से ज्यादा मायने रखता है? हर बार जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो याद रखें कि आपके हाथ में सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बल्कि कई जिंदगियों की जिम्मेदारी है। रफ्तार पर काबू पाएं, सतर्क रहें, क्योंकि सड़क पर आपकी थोड़ी सी लापरवाही किसी और के लिए भारी पड़ सकती है, किसी के परिवार के लिए हमेशा के लिए अंधेरा कर सकती है। आइए इस दुखद घटना से सबक सीखें। आइए सड़कों को सुरक्षित बनाएं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो इन सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि एक सुरक्षित यात्रा, एक जिम्मेदार यात्रा ही असली जीत होती है। एक ऐसी जीत जहां हर कोई सुरक्षित घर लौटता है। इस पूरे हादसे की जानकारी गुरुग्राम पुलिस ने भी दी है। क्या कुछ कहना है आप खुद सुनिए। देखिए, इस मामले में सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 4:30 से 4:45 के बीच में गुरुग्राम पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि हाईवे पर एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी है और जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें कुछ व्यक्ति घायल अवस्था में है। तो पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट पर तुरंत पहुंचा गया था और इसी के दौरान एम्बुलेंस वहां आई थी। लगभग कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति थे जिनकी स्पॉट पर मृत्यु हो गई थी। जो 2 अन्य जो घायल थे उनको भी पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एक महिला की इसमें और मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 युवतियाँ और 3 युवक थे। 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक अन्य है जो हॉस्पिटल में है, फिलहाल वो घायल अवस्था में है। पुलिस के द्वारा स्पॉट से जो एक्सीडेंट की गाड़ी थी उसको पुलिस स्टेशन रेफर कर दिया गया है। जो मृतक जो है उनकी पहचान बेसिकली सबसे पहले जो है वो प्रतिष्ठा के रूप में हुई है। ये यूपी की रहने वाली ये लड़की है। दूसरा मृतक है, इसकी पहचान आदित्य के रूप में हुई है। 30 वर्षीय युवक है और ये उत्तर प्रदेश के गाँव का रहने वाला है। तीसरा जो व्यक्ति है उसकी पहचान गौतम के रूप में हुई है। ये हरियाणा के गाँव मोहना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है। फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा में कहीं रहता है। चौथा जो मृतक है उसकी पहचान लवन्य के रूप में हुई है। 26 वर्षीय ये युवक है और ये उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। इसके अलावा एक अन्य जो है सोनी है जिनकी मृत्यु हुई है। जो छठा जो इसमें पूरे मामले में जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान कपिल शर्मा के रूप में हुई है और ये 28 वर्षीय युवक है और ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गाँव का एक रेजिडेंट पाया गया है। क्या करते थे सभी के कुछ? पुलिस के द्वारा अभी सभी जो मृतक और घायल है उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनकी फैमिली से कांटेक्ट पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। उनसे संबंधित जो जानकारी है ये पुलिस के द्वारा ली जा रही है कि ये किस लिए यहाँ पर आए थे और ये कहाँ ये काम करते हैं और ये कैसे ये लोग इकट्ठे हुए। तो इसमें मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कहाँ यहाँ आए थे और कहाँ ये जा रहे थे। क्या कुछ पता चला कि ये कहाँ काम करते थे और कहाँ जा रहे थे? देखिए, अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये लोग ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव आए थे। अभी पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा और विक्टिम जो है, जो घायल मामले में है, उसकी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो कार्रवाई, लीगल जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो मामले में की जाएगी। क्या एक्सीडेंट से पहले किसी क्लब वगैरह में भी इनके? अभी इस मामले में पुलिस के द्वारा जाँच की जाएगी और अगर ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस जांच करके और फर्दर जो लीगल कार्रवाई है इसमें जारी रखेगी। मृतक युवती के बारे में जानकारी मिली है कि वो भी पढ़ रही थी, लॉ स्टूडेंट थी किसी।
देखिए, अभी सभी की फैमिली से पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया है और फैमिली से इनके काम करने या पढ़ने जो भी व्यवसाय करते थे या जो भी नौकरी करते थे उसके बारे में पुलिस एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेगी और उसके बाद की जो बाकी जो जानकारी है वो पुलिस के द्वारा आप लोगों के साथ में साझा की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ है कि सभी नोएडा साइड में कहीं रहते थे। अभी एक्चुअली टोटल 6 लोग इंसिडेंट में थे, 6 में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक जो अन्य है वो हॉस्पिटलाइज है। तो फिलहाल कोई ऐसा हम बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पर आपको नहीं कह सकते हैं। तो जैसे ही घायल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ेगी, उसमें पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा कि ये लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आए थे और ये क्या ये लोग काम करते हैं और कैसे ये लोग इकट्ठे हुए, उसके बारे में विस्तार से इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा मामले में की जाएगी। लेकिन एक्सीडेंट की कुछ वजह सामने आई है, क्या वजह? देखिए, अभी तक जो घटना सुबह करीब 4:30 से 4:45 के बीच में हुई है। जो स्पॉट पर जो स्किड मार्क्स हैं, स्किड मार्क्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो थी काफ़ी स्पीड में थी और प्रारंभिक तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि स्पीड की वजह से ही ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर भी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की जाएगी क्योंकि घटना में कुल मिलाकर के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कंक्लूसिव तौर पर कहा जा सकता है इस मामले में। थार गाड़ी के बारे में पता चला कि जी, ये जो गाड़ी है ये यूपी का इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक की डिटेल पुलिस के द्वारा ले ली गई है। उनसे भी पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया है और उनको भी फर्दर मामले में उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है पुलिस के द्वारा इसमें लिया जाएगा। क्या कुछ हादसा सर यहाँ पर हुआ है? ये हाईवे के ऊपर ना झाड़सा फ्लाईओवर है, इसके पास एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसके अंदर जो बता रहे 6 बंदे थे इसके अंदर, जिसमें से इन्होंने गाड़ी डिवाइडर के अंदर ठोक दी और उसके बाद ये 5 एक्सपायर हो चुके हैं। अभी तक एक का इलाज चल रहा है मेदांता के अंदर। 5 एक्सपायर। सर, इनके परिवार से संपर्क साधने आप परिवार से उन मोबाइल वगैरह है ना उनके, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ के बंदे हैं। गाड़ी है यूपी नंबर है इसकी। सर, ये युवक थे सभी लोग या आज सभी जवान लड़के थे। एक ही परिवार के लोग थे या नहीं, ये आइडेंटिफाई नहीं। काफी तेज रफ्तार में गाड़ी सर? हाँ, बता रहे हैं काफी तेज रफ्तार में थी और गाड़ी डिवाइडर मार दी इसने और ये एक्सपायर हो गई। किस साइड से आ रही थी गाड़ी? दिल्ली साइड से।